एक ज़ोंबी चूहा धीरे धीरे गोजो के घर में घुस गया। घर के अंदर श्वेता गहरी नींद में सो रही थी और उसे वक्त गोजो और उसका बेटा चिंटू मेला देखने के लिए गए थे। तभी चूहा श्वेता के पास आया और उसे काट कर चला गया। कुछ देर बाद श्वेता की नींद खुली। उसकी हालत अजीब थी। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकली और दौड़ते हुए गांव की ओर चली गई। रास्ते में वह एक पुराने घर में पहुंची जहां बहुत सारे चूहे मौजूद थे। वह उन चूहों को उठाकर खाने लगी। शाम को जब गोजो और चिंटू मेला देखकर घर लौटे तो गोजो ने श्वेता को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। घबराकर वह उसे खोजते खोजते गांव पहुंचा। तभी उसे एक घर के अंदर से श्वेता की चीखने की आवाज सुनाई दी। गोजो दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका। जो दृश्य उसने देखा वह बहुत डरावना था। श्वेता चूहों को खाए जा रही थी। डर और हैरानी से गोजो वहां से हट गया। रास्ते में उसके मन में बस एक ही डर था, कुछ बहुत गलत हो चुका है। अगले दिन गांव के चौराहे पर श्वेता का मृत शरीर मिला। गांव वाले चारों तरफ जमा हो गए थे। जैसे ही गोजो को खबर मिली वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। श्वेता को देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय बाबा इताची वहां से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनकर वे गोजो के पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रहे हो? गोजो ने रोते हुए सारी घटना उन्हें बता दी। बाबा इताची कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है और इसका समाधान चाहिए तो यह शरीर मुझे सौंप दो। मैं अपने तंत्र से सब पता लगा लूंगा। गोजो कुछ देर तक दुविधा में रहा, फिर भारी मन से बोला, ठीक है बाबा। बाबा इताची उस शरीर को अपने साथ लेकर गांव से दूर एक पुराने सुनसान महल में चले गए। एक ऐसा महल जहां सालों से कोई नहीं गया था। अंदर जाकर उन्होंने शरीर को एक बड़े से पलंग पर सुलाया और धीमी आवाज में बोले, अब सच सामने आने वाला है। अगर तुम भी चाहते हो कि इसकी जान बचे तो तुरंत सब्सक्राइब करो।